चलो तो स्टार्ट करते हैं ना। तो तुम लोग पहले से कोई प्रोग्राम वोग्राम बनाए हो कि नहीं? पाइथन इंस्टॉल किया है कि नहीं? एक है अर्श और एक है खुर्रम। किया है तुम लोगों ने? ये लोग पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं। कोई नहीं पढ़े हैं कोई भी? नहीं, कोई नहीं पढ़ा। ये तो बड़ी दिक्कत रहेगी तब तो। तुम बता रहे थे कि पहले से पढ़ चुके हैं सब। चलो अच्छा। दोनों लोग उस कंप्यूटर ही ब्रांच के हो ना तुम लोग? सीएस के, आईटी के, ऐसे कुछ? ठीक है। चलो तो पाइथन में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास पाइथन एक क्या है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन का नाम इस समय ज़्यादा फेमस इसलिए भी हो गया है कि एआई में और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो काम करना पड़ रहा है उसके लिए पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो एआई में ज़्यादातर यूज़ हो रही है। एआई का सबसे बड़ा एग्जांपल अब तुम लोग देख लो, चैट जीपीटी। अब उसमें इस पाइथन का ही यूज़ हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी जितने भी कोडिंग हो रही है ना, वो पाइथन में यूज़ हो रही है, तो इसलिए पाइथन ज़्यादा फेमस हो गया है। पाइथन इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हम लोग को पाइथन कहाँ से मिलेंगे? अगर पाइथन हमने लिखा तो पाइथन यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, आप पाइथन यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये ऑटोमेटिक आपका विंडोज़ डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़, ये इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया। लाइनेक्स पे भी अवेलेबल है, मैक पे भी है। ठीक है। और ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन पर भी है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया और नेक्स्ट नेक्स्ट करके चला दिया। जब नेक्स्ट नेक्स्ट करके चला देते हैं तो हमारे पास सी ड्राइव के यूज़र में हमारे पास इसका पाथ, यूज़र में हमारे पास इसका पाथ बन जाता है पाइथन का। तो अगर ऐसे पाथ तुम्हें देखना होगा तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि भाई हमारा जो पाइथन का पाथ बना कहाँ पर। ये चीज़ें बार बार, क्योंकि कभी कभी ना पाथ नहीं क्रिएट कर पाता है। अगर मैक रहेगा या कोई और भी रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें प्रॉब्लम करता है ये। ठीक है, यहाँ से env अगर आप फाइल कर दें, इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो उसमें देखोगे ना तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पाथ में ऐप डेटा, ठीक है, पाइथन का इसमें वीएस कोड का यह है, और पाइथन पाइथन ये देखो यहाँ पर है। ठीक है। तो ऐप डेटा के लोकल के प्रोग्राम में पाइथन यहाँ पे पड़ा हुआ है, पाइथन 312। तो पाइथन का जो पाथ रहेगा यहाँ पर वो पिप था। ये पाइथन के पाथ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ये ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं हम। अब पाइथन का पाथ का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट अगर तुम लोग जानते होगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ब्लैक वाली स्क्रीन। ठीक है। यहाँ पे पाइथन लिखें। ठीक है। तो पाइथन लिखा, पी वाई लिखा, शॉर्टकट तरीका पी वाई भी कभी कभी चलता है, कहीं पर पी पाइथन पूरा लिखना पड़ता है, और यहाँ पर पी वाई है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से लिख के चलेंगे तो ये लिख के वर्जन लिख के आ जा रहा है। यहाँ पे वर्जन देख रहे हो 3.12.4, ये वर्जन है आपका। तो ये पाइथन हमारा इंस्टॉल है, यानी चल रहा है, इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। अब इसको रन कराने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक आईडी यूज़ किया है हमने। हमने पाइथन को चलाने के लिए, एक्चुअल में चलाना चाहिए हमें नोट पैड पे। नोट पैड जानते हो तुम लोग? नोट पैड क्या होता है ना, जैसे कि हमारा जैसे ये आपका ऐप है, यहाँ पे अगर नोट पैड सर्च करते हैं, नोट पैड, तो माइक्रोसॉफ्ट का पहले से ये नोट पैड, ये विंडोज़ का एक अलग से
एडिटर, टेक्स्ट एडिटर होता है ये, ठीक है, एक टेक्स्ट एडिटर है, इसको यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इससे अच्छा ये क्या होता है कि हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर को छोड़कर सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, वहां को छोड़कर हम लोग एक आईडी यूज करते हैं। तो आईडी यूज करने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक VS कोड नाम से एक आईडी है जो इस समय बहुत फेमस है, उस VS कोड को हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया। VS कोड को जब इंस्टॉल कर दिया, इसको चला दिया, तो यहाँ पर इस तरह से दिखने लगा। यहाँ पे दिखने के बाद हम लोग के पास एक ऐसी फाइल आ गई, ऐसा फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन है न्यू फोल्डर का, न्यू फाइल का। फाइल और फोल्डर में डिफरेंस तो समझते ही हो तुम लोग। अब ये जो यहाँ पे टर्मिनल है, ये टर्मिनल, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट में जो ब्लैक दिख रहा था ना, CMD करके, जो ब्लैक वाली स्क्रीन, सेम काम आप इसके अंदर, इस आईडी के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सारा सारा इंस्टॉलेशंस की बात हो गई। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो तुम लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये हम कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है। अब पाइथन में हर एक, जैसे कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज में अगर तुम लोग चलोगे तो हर लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम आपका उसको हेलो वर्ड माना जाता है। हेलो वर्ड, हेलो वर्ड प्रिंट करा लिए मतलब उसका फर्स्ट प्रोग्राम मान लिया। अब पाइथन में हेलो वर्ड प्रिंट कराने का कैसे मतलब है, तो यहां से हमने क्या किया, एक फोल्डर में एक न्यू फाइल बनाया, मान लेते हैं यहां से एक और फाइल बना लेते हैं। तो हेलो, हेलो डॉट डॉट PHP, मान लो हेलो वर्ड मान लेते हैं, हेलो वर्ड डॉट PY। अब पाइथन का एक सिंटेक्स, सॉरी, एक्सटेंशन होता है, हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि मूवी वाली फाइल होती है, कोई मूवी हम लोग देखते हैं तो उसमें उसकी फाइल होती है MP4। कोई गाना सुनते हैं उसकी फाइल क्या होती है तुम्हारी, .MP3। इसी तरह से अगर हम लोग कोई वर्ड फाइल बना रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट रहता है, उसकी फाइल होती है DOCX, ठीक है। तो हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। जावा में होता है .java, पाइथन में इसलिए .py, C लैंग्वेज में होता है .c। तो हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं, तो पाइथन का एक पहले से सिंटेक्स एक्सटेंशन बना हुआ है, वो है .py, ठीक है। तो ये तो हमारे पास लिखना होगा। अब हमें क्या करना है कि इस पाइथन की फाइल में हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ड। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख सकते हैं प्रिंट हेलो वर्ड, ठीक है। इसको रन कराया। अब यहाँ पे रन कराने के लिए क्या करते हैं, PY लिख दीजिए, स्पेस बार दबाइए, और यहाँ पर टैब दबाओ। टैब, टैब के कीबोर्ड में आप लोग देखेंगे कैप्स लॉक के ऊपर टैब लिखा है। या तो अगर नहीं आ रहा है तो आप हेलो वर्ड को डायरेक्ट लिखो, ठीक है। हेलो .py, हेलो वर्ड .py मतलब उस फाइल का नाम पूरा लिखो। यहाँ पे जैसे ही हम इंटर किया तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हेलो वर्ड, वैसे ही एग्जैक्ट ऐसा प्रिंट कर दिया, ठीक है। हमारा काम नहीं था, मेरा सबसे पहला वाला प्रोग्राम हम लोग हेलो वर्ड चलाए। ये कैसी बनी फाइल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ क्या किया है कि यहाँ से, ये एक ई फैकल्टी ऑनलाइन है, यहाँ पे बीटेक है, यहाँ पाइथन है, और यहाँ पे एक प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर फाइल बना रहे हैं। हमने अभी 3 फाइल बनाई है। कौन सी, पाइथन की टाइप कैसा है, यहाँ पे पाइथन फाइल है। इसमें 3 फाइलें, हेलो .py, हेलो वर्ड .py और एक वेरिएबल .py। यहाँ पे जो दिख रहा है ये तीनों वही चीज, सेम चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर इसको बना लिया, ठीक है। अगर हमें और भी कुछ प्रिंट कराना है तो यहाँ पे ऐसे ही प्रिंट कराओ, एक और कॉपी करो और यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको चला देते हैं।
देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी आ गया और हेलो इंडिया। कोई डाउट नहीं ना इसमें? इसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? ठीक है। तो इसमें तो क्या तुम लोग का जो सिलेबस है, अगर पहली यूनिट देखा जाए तो तुम लोग सिलेबस की पहली यूनिट में सिलेबस है, ये आपका, ये है आपका सिलेबस। इसमें मैंने पहली यूनिट को कॉपी करके पेस्ट मारा है। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, एल्गोरिदम है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिदम है, ठीक है, नोटेशन है, फ्लो चार्ट है, सूडो कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। यहाँ पर जहाँ पे दिख रहा है पाइथन आईडी, ये सारे चीज क्या हैं? पाइथन प्रोग्राम्स, एलिमेंट्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप एंड कन्वर्जन, ऑपरेटर इन पाइथन, एक्सप्रेशन। यानी इससे रिलेटेड तुम्हारा ये प्रोग्राम है। बाकी सब ऊपर की जितनी भी पार्ट हैं वो आपकी थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड। हाँ हाँ, 9:30 9:45 बजेगा। चलो सदाब का देख लो, सदाब का देख लो। अच्छा रुको देखते हैं। क्या जल्दी बोलो, क्लास ले रहा लाइव। ठीक है, तो अब हम लोग को यही पढ़ना है इतना। अभी पहले यूनिट में अगर तुम लोग का सेशनल चल रहा है तो यहाँ पर, तो अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ छोटा छोटा प्रोग्राम जो इससे बेस पे प्रोग्राम है, क्योंकि तुम लोग का इफ में भी प्रोग्राम नहीं है, नॉर्मल एक सिंपल सिंपल प्रोग्राम होगा, वो उसको हम लोग यूज करेंगे। प्रोग्राम की लिस्ट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बीटेक के में तुम्हारा जो हम तुम्हारा सिलेबस है स्कूल का, ये कॉलेज का सॉरी, इसमें देख रहे हैं तो हमें प्रोग्राम बहुत सारे दिख रहे हैं ना। कहाँ गया? सी प्रोग्राम है ये। अच्छा, देखते हैं कैसे करते हैं। एडवांस वाला आ गया। तुम लोग का यहाँ पे प्रोग्राम बहुत इजी इजी प्रोग्राम है, हम ये कहना चाह रहे हैं। इसमें लिस्ट है, बहुत बड़ी फाइल है तुम्हारे लोग की, 175 पेज की है। उसमें फाइंड करके देखना, अभी हम देख के बताते हैं तुम लोगों को। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऐसे ही नॉर्मल। ठीक है, तो प्रिंट करने का कोई काम नहीं, सिंपल ऐसे अगर प्रिंट करना है तो आप लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमें कोई वेरिएबल बनाना है, मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वैल्यू की, मतलब ऐसा कोई जिसमें हम लोग वैल्यू जो वैरी करती रहे, उसमें हम ऑटोमेटिक उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल जो होता है उसमें डेटा टाइप का यूज करते हैं हम लोग। डेटा टाइप क्या होता है कि हर एक वैल्यू एक डेटा टाइप रखता है। ठीक है, जैसे हमें कोई एक नंबर रखना था, नंबर हमें यानी कि 5 रखना था, तो 5 जो है वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर टाइप का हमें एक डेटा टाइप मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी लैंग्वेज जब पढ़ेंगे हम लोग दूसरी वाली लैंग्वेज में, तो वो डेटा टाइप पहले से ही प्री डिफाइंड रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऑटोमेटिक भी काम होता है सारा काम। जैसे कि हम लोग ने एक, हम चाह रहे थे कि एक नंबर जो, एक वेरिएबल जो हो,
एक नंबर स्टोर करे, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 5 लिख दिया। अब ये जो 5 है, ये जो x है, ये ऑटोमेटिक पीछे से वो एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लिया। इसी तरह से डबल कोट में हमने एक रखा। डबल कोट का मतलब ये सिंगल कोट होता है और एक डबल कोट होता है। डबल कोट का मतलब होता है स्ट्रिंग। जैसे ही डबल कोट की बात आएगी तो वो समझो एक स्ट्रिंग की बात कर रहा है। सिंगल कोट मतलब कैरेक्टर, डबल कोट मतलब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे y की वैल्यू जैसी हो रही है वो सिंपल एक स्ट्रिंग के तौर पे बन जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको करने का ऑप्शन है। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, प्रिंट, तो प्रिंट कुछ नहीं करना है, एक्स लगा दिया। एक्स लगा के यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया। मान लेते हैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने पे हमें क्या किया, प्रिंट का ऑप्शन कुछ नहीं है। वेरिएबल को अगर प्रिंट कराना है तो सिंपल ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, एक्स और कॉमा वाई कर सकते हैं। तो इसको हटा दें अगर, फिर से हम इसको चलाते हैं। देखो इसमें अब हम लोग कौन सी फाइल चला रहे हैं, वेरिएबल नाम डॉट पी एच पी वाई करके। तो हमने क्या है, हर एक प्रोग्राम की एक फाइल बनाएंगे। तो पी वाई और वेरिएबल, वेरिएबल, तो यहाँ पे ऑप्शन देता है, आप कौन सा है, टैब दबाओगे ना तो ऑप्शन दे देगा। हम ये वाले बनाना चाह रहे हैं। तो देखो 5 और जॉन, 5 और जॉन प्रिंट कर दिया। यहाँ पे एबीसी अगर हम कुछ और ऐड कर दें, एबीएस, और इसको फिर से चलाएंगे तो ये देखो ये ऑटोमेटिक फिर जॉन एबीएस प्रिंट कर दिया। ठीक, तो ये वेरिएबल से मतलब है। अभी क्या होता है, जैसे कि हमने अगर दो वेरिएबल इंटीजर की बात करते हैं, हमने एक x बनाया और एक 10 बनाया। ठीक है, हम अगर क्या करें, इस एक नया वाला वेरिएबल बना लेते हैं a करके, और a में लिख देते हैं x प्लस वाई। जब x प्लस वाई करा तो यहां पर अगर a को हम प्रिंट कराएं तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी। तो अगर a को प्रिंट कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, थोड़ा सा बोलो भी, कुछ बड़ा सन्नाटा है। कौन बोला, अर्श बोला। तो इसमें देखो क्या हुआ, इसकी दिख रहा है ना तुम लोगों को, साइज छोटा तो नहीं लग रहा है इसका, फॉन्ट की साइज। इसमें ऑप्शन तो होता है, कभी जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। इसमें ऑप्शन एडिट, एडिट, चलो अच्छा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हमने सिर्फ इसको प्रिंट करा दिया। अब मान लेते हैं हम लोग, होता क्या है, इसको अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही तो हम इसको ना थोड़ा सा और सही से करते हैं। पहले इसको, इन दोनों को बंद कर दें, थोड़ा सा हमारा जो लोड ले रहा है इसको हटा देते हैं। ठीक है, नोट करके एक हमारे पास सॉफ्टवेयर
तो सबसे पहले हमें ये मालूम, अब सब समझना की बात ये है कि हमारा जो ये जो वेरिएबल जो हम लोग असाइन करवा रहे हैं वो किस तरीका से वर्क करता है। ठीक है, हमने पहले में लिख दिया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू लिख दिया हमने 10, और यहाँ पे a इक्वल टू लिख दिया x प्लस 5, x प्लस वाई। तो इस a में वैल्यू क्या चली जाएगी हमारी, a में हो जाएगी 15, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने a इक्वल टू a प्लस 10 लिखा तब क्या हो जाएगा, बोलते रहो, थोड़ा सा बोलते रहो तब समझ में आएगा ना। 25। a की वैल्यू जो होगी x, एक्चुअल में इस तरह से ध्यान रखना कि हमारे पास एक x है, एक y है, एक a है। x में 5 है, y में 10 है, और ये a में हमने क्या है, पहली वाली लाइन चली तो ये हो गया 5 हो गया, ये 10 हो गया, और a में क्या हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। अब a में कह रहा है कि a की वैल्यू जो करंट वैल्यू है उसमें हम 10 और ऐड करके a को अपडेट कर दो। तो इन दोनों को ऐड किया और इसको अपडेट कर दिया, किसको, a को, तो a को अपडेट कर दिया, ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर हम ये लिख दें x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू एक्स, तब क्या होगा, x इक्वल टू वाई कर दिया और y इक्वल टू एक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, चलेगा नहीं। x तो 5 है ना और y 10 है। हाँ, एक तो सही नहीं है। देखो यहां आप दो तरह से ध्यान रखना। देखो इक्वल का साइन, ये जो सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट का काम करता है। किसका काम करता है, असाइनमेंट वैल्यू का। ठीक है, हैंग हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। हाँ नहीं नहीं वो हैंग हो रहा है, असाइनमेंट काम करता है। ठीक है, और डबल इक्वल टू की बात करेंगे जब हम लोग, डबल इक्वल टू, तब वो कंपैरिजन करता है। यहां पे सिंगल इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं, ये कंडीशन चेक कर रहा है। ये डबल इक्वल टू जो होता है तभी वो पूछता है। तो यहां पर ये सिंगल वैल्यू का मतलब है किसी वैल्यू में वो वैल्यू रखने की बात कर रहा है कि भाई ये वैल्यू इसमें रख दें, समझे, सिर्फ रखने की बात हो रही है। हमने एक वाइस, क्या कह रहे हो, x y बन जाएगा और y x। हाँ ये कह रहे हैं कि एक्स वाई बन जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है इस समय, 5। तो एक्स की वैल्यू अगर 5 है और वाई की 10 है तो एक्स 10 हो जाएगा और वाई 5 हो जाएगा। ये ऐसा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसा, और ये ऐसा है ना, यही कह रहे हो ना। और अब इसको देखते हैं चलाकर कि ये वैल्यू हम इसको पहले रफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू x में क्या पड़ी है 5 और y में 10। एकदम ध्यान से देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर, आता है। अभी क्या हो रहा है, स्वैपिंग कर रहे हैं हम लोग ना। हम जब x इक्वल टू, ये वाली लाइन जब रन हुई x इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू चेंज हो गई, ये तो समझ गए। x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, और जब हमने y इक्वल टू एक्स किया तो अब तो इस लाइन में तो x की वैल्यू 10 हो गई चुकी है। y इक्वल टू एक्स करेंगे तो y की वैल्यू भी इस 10 से वो कॉपी होगी, ना कि 5 से। जो करंट वैल्यू है उसको उठाएगा, कि दोनों की वैल्यू हो जाएगी 10। ये समझ में आया, है ना, देख रहे हो ना, थोड़ा सा अलग है। तो अब मान लेते हैं हमें इसको चेंज करना होता, हम चाह रहे थे कि भाई x की वैल्यू इसमें चली जाए और y की वैल्यू इसमें चले जाए, यानी स्वैप हो जाए। स्वैपिंग का प्रोग्राम तुम लोग अगर टीचर बताना होगा तो स्टार्ट कर चुके होंगे, नहीं बताएं अगर प्रोग्रामिंग, अगर क्लास ही नहीं हुई। चलो,
तो स्वैपिंग का काम करना है, स्वैप करना है, यानी कि इसकी वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू इसमें। अगर मान लेते हैं हम, अगर किसी एक 3 पॉट है या कटोरा है, एक में मिल्क है, एक वाटर है, ठीक है, इसको फिर से करते हैं, ठीक है, एक मिल्क है, एक वाटर है। तो अगर हमें मिल्क वाली यानी मिल्क वाली वैल्यू अगर हमें इसमें डालना है और वाटर वाली वैल्यू इसमें डालना है, तो कैसे करेंगे हम? 2 कटोरा है, एक में वाटर है, एक में मिल्क है। इस वाले कटोरे में मिल्क वाटर डालना है और इस वाले में डालना है मिल्क। कैसे डालें? तीसरे की जरूरत पड़ेगी, तो तीसरे की एक जरूरत पड़ी हमें, ठीक है, तो इसका नाम टेम्परेरी रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम लोग, इसको उठाकर इसमें डाल देते हैं, फर्स्ट वाला काम, ठीक है। तो ये खाली हो गया। अब क्या किया हम लोग सेकेंड टाइम, तो ये इसमें आ गया होगा W वाटर। अब फिर इसको उठाकर इसमें डाल देते हैं, क्लियर है। तो ये M मिल्क इसमें आ गया होगा, अब ये खाली हो गया। अब लास्ट वाला काम क्या करना पड़ेगा हमें, वाटर को उठाकर इस मिल्क वाले में डाल देते हैं, तो यहां पर वाटर आ गया होगा, ठीक है, यही काम हुआ। तो अब हमें क्या करना था, यहां पर क्या करना था, ये हम लोग काम कर रहे थे ना, तो यहां पे क्या करना होगा कि एक हमें तीसरा वेरिएबल हमें रखना होगा। मान के चलते हैं उसके तीसरे वेरिएबल का नाम है टी मतलब टेम्परेरी वेरिएबल। तो सबसे पहले इस टेम्परेरी वेरिएबल में हमें क्या रखना था, पहले वाली की वैल्यू ना। तो टेम्परेरी वेरिएबल में हमें पहले वाली की वैल्यू रखना है। तो टेम्परेरी में रखना है, तो हमेशा जिसमें रखना है वैल्यू वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा और जो रखना है वो राइट साइड। टेम्प में हमें क्या रखना है, ए, तो टेम्प इक्वल टू ए हो गया, टी इक्वल टू ए हो गया, पहला वाला काम, सॉरी एक्स, ठीक है, ये एक्स हम लोग लेके चल रहे हैं, ए भी नहीं लेके चल रहे। टेम्प इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला वाला काम तो हमने उसको उठाकर इस पहले वाली वैल्यू को उठाकर इसमें रख दिया। दूसरा वाला काम क्या करना है हमें, इस बी वाली यानी ये एक्स था ये वाई था, ये वाई वाली वैल्यू को उठाकर एक्स में करना है। एक्स में रखना है वाई की वैल्यू, तो एक्स में रखना है, एक्स में रखना है तो एक्स इधर हो जाएगा, किसकी वैल्यू, वाई की। और लास्ट वाला काम क्या किया हमने कि y में रखना है टेम्प वाली की वैल्यू, ये टेम्प है ना, y में रखना है टेम्प वाली की वैल्यू, तो y में रखना है टेम्प वाली की वैल्यू। तो ये क्या हुई, फिर इसकी वैल्यू वैल्यू अपनी ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। ठीक है ना, जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसे ही। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि कंफ्यूज करता है कि हमें जिसमें रखना है, जिसमें वैल्यू रखना है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगी और जो रखना है वो राइट साइड। जैसे कि टी में हमें वैल्यू रखना था, इसके अंदर हमें टी में एक्स रखना था, तो ये वाली लाइन जब रन करी तो टी में एक्स गया, ठीक है, टी में एक्स चला गया। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है, अगर कोई नई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ये कंफ्यूज करता है। अब हम ये वाली लाइन कर देते हैं इसको, तो हमने ये x और 5 कर दिया, ठीक, t इक्वल टू लिख दिया x और x इक्वल टू लिख दिया y और y इक्वल टू लिख दिया y इक्वल टू t। अब इन दोनों को हम अगर प्रिंट करा दें, x और y, ठीक है, इसको सेव कर दिया, यहाँ पे गए और इसको प्रोग्राम, ये वाला वेरिएबल वाली फाइल है, इसको रन करा दिया।
तो देखो पहला हम लोग ने क्या प्रिंट कराया, x, और दूसरे में y, तो x और y प्रिंट कर दिया। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। इस तरह से तुम लोग कर सकते हैं हम लोग क्या, सीक्वेंस, जैसे t इज इक्वल टू x लिखा हुआ, x इज इक्वल टू y, तो हम x इज इक्वल टू y को नीचे लिखते हैं, y इज इक्वल टू t, तो वैल्यू हाँ चेंज होगी। चलो, नहीं अब तुम्हारे तुम्हारे कहने की बात पे हम लोग इस ये काम करके देखते हैं। तुम क्या कह रहे हो, बताओ फिर से। ये x इक्वल टू वाई कर देते हैं और t इक्वल टू एक्स, और फिर फिर y इज इक्वल टू, y इक्वल टू टी, तो क्या होगा। अच्छा आओ इसमें लेके चलते हैं। ठीक है, तो x में तो पहले 5 था, इसमें 10 था, हमने x इक्वल टू वाई कर दिया। ठीक है, x इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू कट के ये 10 हो जाएगी, यही होगा ना, ये वाली लाइन जब रन करेंगे। हाँ ठीक है, आप t इक्वल टू एक्स कर दो, t इक्वल टू एक्स, t की करंट वैल्यू 10 हो गई, और y इक्वल टू टी कर दो, y इक्वल टू टी कर दिया हमने, ये भी 10 हो गए। तो कहाँ चेंज हुई, तुम कह रहे हो कि पहले वाले यहाँ पे मिल्क है और ये वाटर है, वाटर वाला उठा कर पहले मिल्क में डाल दो, फिर उसके बाद अलग करो, कर पाएंगे? नहीं ना। तो जो सीक्वेंस हम लोग जो कर रहे हैं उसी सीक्वेंस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा हम लोग तीसरा वाला वेरिएबल ले रहे हैं, तो उसको लेने का पर्पज ही यही है कि ये जो पहली वाली वैल्यू है, यानी इस x की वैल्यू, ये स्टोर रहे, कहीं बैकअप में रखी रहे, कि जाकर हम किसी और में रख पाए, जैसा हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं उसी तरीके से यूज करेंगे। तो इसका सीक्वेंस हम लोग नहीं बदल सकते, इसका सीक्वेंस सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि t इक्वल टू वाई कर सकते हैं, और y को इसमें डाल सकते हैं, या तो x को डालो या तो y को डालो। ठीक है, y इक्वल टू एक्स कर सकते हैं और x इक्वल टू टी, ये सीक्वेंस कर सकते हैं, और कोई सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, क्लियर है ना? तो जैसे कि यहाँ पे हमने x को रख दिया, इसी तरह से डबल कोट में अगर कोई स्ट्रिंग साथ में ऐड करना चाहते हैं, तो ये लगाकर फिर कॉमा लगा देते हैं, तो उसके साथ स्ट्रिंग भी और ऐड कर देगा। तो x की वैल्यू, अब इसको फिर से रन कराते हैं हम लोग। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना इसमें? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वैपिंग वेरिएबल होता है, इसको कहते हैं स्वैपिंग, और ये पूछेगा जरूर तुम लोगों को, तो तुम लोग अगर ऐसे ही याद कर लेना है, ऐसे कोई दिक्कत होगा तो ये बस खाली x, सॉरी, t इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू टी वाई, वाई इक्वल टू टी, तो ऐसे से चल रहा है, ऐसे जिग जैग चल रहा है ना, t से स्टार्ट करो, x ये ऐसे करके जिग जैग चलेगा। ये इसलिए याद करने को कह रहे हैं कि ये आएगा जरूर, ये पूछता है स्वैपिंग वाला, स्वैपिंग का। चलो अब हम लोग और थोड़ा सा करते हैं इसमें। अगर हम लोग को मान ले कि ये थर्ड वेरिएबल नहीं यूज करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं एक तीसरा वेरिएबल नहीं है, हमें नहीं यूज करना है, उसके बाद स्वैप करना है, तो कैसे करें? इसमें है पॉसिबल, मगर तुम लोग नॉर्मल लाइफ में दूध वाला नहीं है, दूध वाले से नहीं कर सकते, ऐसे हवा में थोड़ा उठा उछाल दोगे फिर ऐसे कर देंगे, वो रजनीकांत कर पाएंगे, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से नहीं करना है हमें, यहाँ पर सी में सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल है। अब इसमें करेंगे क्या, हम एक लाइन कर देते हैं इसको, बाकी की दो लाइन एक लोग बताएंगे क्या होगा। एक बताएंगे तुम्हारे, एक में है x और एक में है y। ठीक है, हमें तीन लाइन, हमने x इक्वल टू लिख दिया x प्लस वाई, ये 5 था, ये 10 था। जब ये वाली लाइन रन कर गई, तो यहां पर
कितना हो गया 15। ठीक है, अब बताओ y में 5 कैसे आएगा? x माइनस 5 x माइनस वाई, क्या क्या लिखे यहाँ पर? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम चेंज कर रहे हैं, ये वाली लाइन रन कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स करंट वैल्यू है 15 और y की है 10, तो y की वैल्यू अब चेंज होकर ये 5 हो जाएगी। ठीक है, ये काम हो गया। अब दूसरे लोग बताएं, अब हमें x की वैल्यू चेंज करनी है, x में 10 लाना है, तो x में 10 कैसे आएगा? फिर x माइनस वाई, यानी क्या लिखेंगे तब बताओ? x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो x इक्वल टू हमने लिख दिया x माइनस वाई, तो ये वैल्यू आपस में ये 10 हो गई। तो देखो हमने क्या किया कि ये तीनों लाइन अगर हम रन करा लिख देंगे तो तब भी वैल्यू इंटरचेंज आपस में स्वैप हो जा रही है। हो रही है ना? इसको हम लिख के देखते हैं। तो हम लोग ने क्या लिखा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इसको रन कराया हमने, इसको सेव कर लिया, इसको CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। ठीक, इसको फिर से एरो को ऊपर नीचे करेंगे ना, तब भी लास्ट वाला जो कमांड जो आप लोग ने चलाया है वो दिख जाता है। तो एरो से हमने ऊपर वाले से क्लिक किया ऐसे करके, तो वेरिएबल डॉट py को फिर से इसको चला दिया, तो देखो यहाँ पे वैल्यू फिर भी इंटर चेंज हो गई। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर अगर हमें ये दोनों वैल्यू को हमें क्या करना होता, कीबोर्ड से लेना पड़ता। क्या करना पड़ता? कीबोर्ड से। तो हमारे पास एक ना कीबोर्ड क्या होता है बताते हैं हम लोग, कि अभी हम लोग ने क्या किया था कि वैल्यू को डायरेक्ट रख दिया था। इसको हम रन कराते हैं। देखो इस x में क्या हुआ, हमने क्या किया कि यहां पर वैल्यू हमें इंटर करना है। यहाँ पे ये चीज ना, ये कीबोर्ड ये वाली लाइन पे कमांड वाले सेकंड वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू इंटर करवा रहे हैं कीबोर्ड से, मतलब कि यहाँ पे इंटर करें, तो ये रन टाइम में वैल्यू इंटर करेगी। हम क्या लिख रहे हैं ये हमें हमें मालूम होना चाहिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और इस y में क्या है, ये हमने प्रोग्राम के अंदर फिक्स करके रखा हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ये कीबोर्ड से लेगा आपका, और ये ऑटोमेटिक पहले से ही रखे ये वैल्यू। ठीक है, तो अगर कीबोर्ड से लेने की बात कहे कि भाई इनपुट लेने को कहे या कीबोर्ड से इनपुट लेने को कहे, ठीक है, या यूजर डिसाइड करे कि यूजर डिफाइन करे कि भाई कि कौन सा वेरिएबल में वैल्यू रहे, तब आपको ये इनपुट को लेकर चलना पड़ेगा। इनपुट क्या करता है, वो कीबोर्ड से वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आए और यहाँ पे वैल्यू देना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर 20 दे दिया। 20 दे के हमने इंटर करेंगे जब, तो इंटर करा, अच्छा देखो यहाँ पर हुआ क्या कि हम लोग ने क्या किया कि इंटर तो करवाया मगर इसकी कास्टिंग नहीं किया। तो पहले ऐसा करते हैं, लाइफ टाइम पढ़ लेते हैं हम लोग कास्टिंग का क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया ना, ये प्लस का साइन जो हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर ना, ये हम लोग कीबोर्ड से यहाँ पर ना ये जो साइन ले रहे हैं, ये कास्टिंग नहीं कर रहा है आपका। ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, दोनों में आपस में डिफरेंस कर रहा है। तो हम लोग को इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसमें एक थ्योरी में जब देखेंगे, यहाँ कास्टिंग का बहुत
यूज है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं तुम लोग के। तो तुम लोग का अभी जो सिलेबस में है वो तुम लोग का कॉम्प्लेक्स टपल, ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट रेंज अभी नहीं है तुम लोग का, डिक्शनरी नहीं है, सेट फॉरेन नहीं है, बूल है होगा, बाइट्स है, मेन ऊपर का आपका ये है, ये सब है ये अभी। ठीक है, तो इन सब का डेटा टाइप का कैसे यूज होता है उनको आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग ने क्या किया, अलग अलग डेटा टाइप में, जैसे ये तो समझ गए हम लोग डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो अलग अलग वेरिएबल, जैसे ये स्ट्रिंग लिया है तो स्ट्रिंग में ले लिया वैल्यू, यहाँ इंटीजर में है और ये फ्लोट में वैल्यू है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मल्टीपल वैल्यू ले रहे हैं हम स्ट्रिंग भी ले रहे हैं और इंटीजर भी ले रहे हैं और कैरेक्टर भी ले रहे हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेन अभी हम लोग फोकस करेंगे इसी पे, इनकी इन तीनों पर। ठीक है, इनकी कास्टिंग का मतलब ये हुआ है, कास्टिंग का मतलब ये है कि जो वेरिएबल हम लोग इनपुट करवा रहे हैं उसको फोर्सफुली हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये जो वैल्यू हम लोग इनपुट किया है वो आपका इंटीजर है। ठीक है, वो हमें बताना पड़ेगा वो इंटीजर है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या किया कि हम लोग सिर्फ इंटीजर की वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, तो यहां पे इनपुट करवा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीजर में चेंज कर देते हैं। तो हम लोग क्या किया कि इस CLS फिर से क्लियर स्क्रीन कर देते हैं इसको, यहां पर इंटीजर हम लोग ने लगा दिया है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जब भी कोई भी वैल्यू इनपुट करवाते हैं तो वो एक्चुअल में एक स्ट्रिंग रहती है। क्या रहती है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम लोग क्या रहती है, हमें फोर्सफुली बताना पड़ेगा जो हम लोग ने वैल्यू इंटर किया है वो आपकी एक स्ट्रिंग नहीं है, वो आपकी एक वैल्यू क्या है, आपकी एक इंटीजर वैल्यू है। तो हमें यहां पे इसको कास्ट करना पड़ेगा, इसी को टाइप कास्टिंग कहते हैं, इसको कास्टिंग कहते हैं, जो कि तुम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, किसी भी डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप को चेंज करने को कास्टिंग कहते हैं, टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप कास्टिंग। इसके बारे में मतलब और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इनपुट करवाते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, एक्स की वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करवा लिया, तो इनपुट यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इसको बता दिया कि भाई ये जो हम लोग इनपुट करवाएंगे वो एक इंटीजर वैल्यू है। इसी तरह से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इंटर वाई लिख देते हैं, इसको रन कराते हैं फिर से। अभी हम लोग ने पहले वाले में 10 और 5 वो लिख दिया था, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, 85 और यहाँ पे 74 कुछ भी लिख दिया। अब जैसे इंटर करेंगे तो ये दोनों काम, तो जैसे इंटर किया हमने तो ये वाली लाइन जो हम लोग इंटर करवा रहे हैं यहाँ से हम टाइप कर रहे हैं कॉपी इसमें कीबोर्ड से, तो ये दोनों काम हो गया। और यहाँ पे काम हो गया स्वैपिंग का मेन लॉजिक, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। जब जैसे ही हम लोग इसको इंटर करके लास्ट वाले को इंटर करेंगे तो वापस में वैल्यू आपस में वो स्वैप हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है ना? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब ठीक है। तो अब हम लोग के पास कुछ ऐसे अर्थमेटिक बहुत सारा हम लोग पढ़े हुए हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू मान लेते हैं ऐड, एक सम मान लेते हैं सम, और इस सम को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो ये तो समझ गए कि क्या होगा यहां पर, इसको रन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू हम लोग डालेंगे उनका सम दे देगा। कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कैसे यूज सकते हैं। यहाँ पे एक आपका सब्ट्रैक्शन होता है
कि जो माइनस करने का ऑप्शन होता है, जो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं ये सब सारा, और एक डिवाइड होता है। इसी तरह से ना एक मॉड होता है, मॉड्यूलस बताता है, जो कि नया है, हम लोग मैथ में कभी पढ़े नहीं इसको। मॉड्यूलस क्या करता है कि ये ना रिमाइंडर बताता है। क्या बताता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग यूज करते हैं कि अगर हम लोग 15 है, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से ये मॉड्यूलस लगा, ये वो वाला परसेंटेज वाला साइन, तो ये ना आपका रिमाइंडर बताएगा। तो इसकी वैल्यू, इसको जब हम रन कराएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग मॉड्यूलस से इसको एक बार रन करा कर देखते हैं कि क्या करता है। ये भी रिमाइंडर बताता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मॉड करके देखते हैं मॉड्यूलस को, चलो तो हमने 15 लिखा, 15 यानी कि x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमने 2 लिखा, तो मॉड की वैल्यू कितनी आना चाहिए था? 1। तो देख रहे हो यहां पर 1 दिख रहा है ना। ठीक है, हाँ, इसको एक बार और रन कराते हैं और आप बताओ क्या आएगी वैल्यू ना। इसको हमने लिखा 20 और 7, क्या आएगी वैल्यू? 6। 6 आएगी। सही है, मॉडुलस 6 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी ये क्या बताता है? रिमाइंडर। अब मान लेते हैं एक बार और चलाते हैं हम लोग। अगर हम इसको लिख दिया 7, एक्स को 7 लिख दिया और लास्ट आखिरी में लिख दिया 10, अब क्या आएगी? देखो क्या हुआ, क्या कि 10 को हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बार भी नहीं गया ये। तो ये जो वैल्यू जितनी बची रहेगी यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी यहां के इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तब? 7 मॉडुलस 10 की मतलब हो जाएगी वैल्यू आपकी 7। 10 मॉडुलस 7 होता तो वो तो मालूम है कि भाई 3 आता, मगर 7 मॉडुलस 10 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू एक बार भी नहीं गया, तो ये 7 ही आ जाएगा। इसको रन कराएं, देखते हैं। क्लियर है? ये मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेस पे हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बनाना रहता है। ठीक है, अब हम लोग को पास, अब लोग हम लोग जो हैं, जितना प्रोग्राम हम लोग करे हैं सिलेबस पहली यूनिट में, उतना प्रोग्राम हम लोग करने के काबिल हो चुके हैं कि हम लोग कर सकते हैं सारे प्रोग्राम। तो एक बार हम प्रोग्राम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है। कितने पेज पे है यार? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ये है ना। BM3 कंट्रोल F, BMC 0003। उधर ये है ना फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम। क्या कह रहे हो? किस पेज पे है, तुम लोग को देखे हो? चलो यहाँ पे देखते हैं। ये सारे प्रोग्राम इसी के नीचे था, ये देखो यहाँ है। ठीक है, पेज नंबर तुम्हारा है ये 47। ठीक है,
अब देखो कह रहा है पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट स्टेटमेंट, भाई प्रिंट तो कर लेंगे। स्वैप टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, तो हमें पास दोनों तरीका मालूम है, एक तो टेम्परेरी वेरिएबल के साथ और विदाउट वाले के साथ। इसके बाद तुम्हारे पास ना इफ आ गया, इफ, तो इफ का काम तो नहीं कर सकते हम लोग, ये वाला काम इफ अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, और तुम्हारे पास पहली यूनिट में इफ नहीं है, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, ठीक है। अब ये वाला प्रोग्राम कैसे करेंगे हम लोग, मान लेते हैं इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं एक स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में रहेगा। अगर हमने क्या किया कि यहां पर एक एक्स बनाया है, ठीक है, मान लेते हैं इसको ऐसे हटा देते हैं। हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को ए इक्वल टू डबल कोट में जो वैल्यू होती है वो एक स्ट्रिंग रहती है। हमने 1 2 लिखा, इंटीजर कब बना सकते हो, कोई एक नंबर ही तो होना चाहिए ना कम से कम। हम एबीसी को नंबर नहीं बना सकते ना, एबीसी ऐसे लिख के दिखाएगा, ये तो नंबर नहीं रहेगा। नंबर को ही नंबर बना सकते हैं, मगर अगर किसी नंबर को भी हम लोग डबल कोट में लिख देते हैं तो वो एक नंबर की तरीके से नहीं काम करता, वो एक स्ट्रिंग रहता है। डबल कोट में कुछ भी रख दिया तो वो एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो अब हमें इस ए को हम ना इंटीजर बनाना है, तो ए को इंटीजर बनाना है तो ए को टाइप कास्ट कर दिया, इसको कास्टिंग कर दिया एक्स में, इंटीजर में। अब एक्स में हम लोग प्लस वाला ऑपरेशन या मैथ के जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं वो हम लोग उसको लगा सकते हैं, तो यही टाइप कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए नंबर की तरह से प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर a इक्वल टू ए प्लस 10 लिखा, ठीक है, और यहां पर हम इस x को a को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहां पे ना एक एरर दे देगा, कहेगा भाई ये क्या, भाई तुम एक स्ट्रिंग को, तो यहां पे कहेगा क्या कि यहां पे ये कहेगा कि भाई आपने तो एक स्ट्रिंग यूज किया है, ए एक स्ट्रिंग है और उसमें आप एक अरिथमेटिक ऑपरेशन को लगाना चाह रहे हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको इस ए को पहले आपको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये बात कहेगा। तो भैया हम लोग क्या किया कि भाई इसको टाइप कास्ट कर दिया, तो यहां पे ए की जगह इसको ए भी लिख सकते थे हम लोग, इसको हम लोग ने क्या किया, कास्टिंग कर दिया, ठीक। यहां पे ए लाइन हो गई। अब हम लोग चलाएं इसको, क्या ये चलेगा, अब देखते हैं। तो यहां पर अब रन कर गया, क्योंकि अब ये जो ना ए जो था वो एक स्ट्रिंग की तरीके से नहीं काम कर रहा है, वो एक काम कर रहा है, वो एक इंटीजर वेरिएबल की तरीके से। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं, तुम लोग इसमें प्रोग्राम थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, 10 बज गया, और ठीक है, तो इसको देखना तुम लोग, कोई डाउट है तो इसमें पूछना, और इसमें प्रोग्राम जो तुम लोग करना चाहोगे, जो जो कर लोगे देखते रहो, जो जो कर सकते हो उसको करना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और ये सारे, ठीक है। जो सिंपल वाले प्रोग्राम होंगे उनको करना, हम लोग बताएंगे कल, हम लोग प्रोग्राम और भी बहुत सारे करेंगे। ये सब सारा एरिया वाला, ग्रॉस सैलरी वाला, ये वाला सारे तुम्हारे प्रोग्राम कर लोगे, सारे प्रोग्राम ये नीचे के सारे हम इसमें से बता देंगे कौन कौन से नंबर का प्रोग्राम तुम लोग करना है, तो वो सारा करके दिखाना है मुझे। क्लियर है। तो ये वीडियो मैंने जो बनाई है इसको मैं